वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 सेल ऑफ फर्म टू कंपनी, जिसमें हम देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3। ऑलरेडी लेक्चर 1 में मैंने थ्योरेटिकल पार्ट सिखाया है और लेक्चर 2 में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सिखाया है। ठीक है, तो आज हम और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं। पेज नंबर 2.50 निराली पब्लिकेशन। देखो, बहुत लोग मुझे मांगते हैं कि मैम पीडीएफ शेयर करो, बट टेक्निकली मैं वो शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो बेटर वे मैंने मेरे ही वीडियोस में प्रोडक्ट शेयर किया है, उस पर आप क्लिक करोगे तो उस पर आप परचेज कर सकते हो आपका टेक्स्ट बुक। ओके, सो आप ऑनलाइन कर लो, ई बुक से कर लो, या उसके फिजिकल हार्ड कॉपी आ सकती है, तो दोनों तरह से आप खरीद सकते हैं। ओके, चलो नाउ विल सी द क्वेश्चन। A and B are the partners and उनका रेशियो 2:1। देखो, ये हमें काम आता है। सो 2:1 रेशियो है। बैलेंस शीट दी है बिफोर सेलिंग द कंपनी and now they decided to sell the company to C Limited। तो देखते हैं C ने कितने में खरीदा है। हमने ऑलरेडी थ्योरेटिकल पार्ट में देखा है कि वहां पे 3 मेथड्स होती है परचेज कंसिडरेशन की, मतलब वो कंपनी ने कितने पैसे में फर्म पार्टनरशिप फर्म खरीदी है। सो एक लमसम मेथड होती है, एक नेट एसेट मेथड होती है और एक नेट पेमेंट मेथड होती है। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने लमसम मेथड दी, दैट मीन्स डायरेक्टली क्वेश्चन में ही आपको दिखता है कि XYZ कंपनी ने या CD कंपनी ने वो बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म डायरेक्टली 85,000 को खरीदा, तो डायरेक्टली दे गिव्स द अमाउंट। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है कि एग्जैक्टली सी ने ये जो फर्म है ए और बी की कितने में खरीदी, कितने में खरीदी, इसे ही हम कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो चलो अब पहले देखते हैं क्या क्या असेट्स है ए एंड बी फर्म के पास। प्लांट मशीनरी, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, डेटर्स, आरडीडी, कैश इन हैंड। देखो, अब आरडीडी है तो आरडीडी का हमें क्या करना है, ये हमें यहाँ पे सीखना है। तो यहाँ पे स्टार मार्क करो। ठीक है, नेक्स्ट कैश इन हैंड उनके पास 300 है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ए लोन, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी भी ए एंड बी की है। देखते हैं न्यू फर्म ने ये ली है या फर्म ने ही, पार्टनरशिप फर्म ने ही सेल की है। कैपिटल इनका इतना सारा है। रिजर्व फंड, एज यू नो, ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ओल्ड पार्टनर में। सो इस तरीके की इनकी बैलेंस शीट है। On the day they agreed to sell their business to C, company is take over all asset valuation of below। तो देखो, इन्होंने ये सब जो भी ये थे ना बैलेंस शीट में, वो सब उन्होंने असेट लिए हैं, लेकिन कौन से वैल्यू में, ये वैल्यू। तो देखो, पहले प्लांट एंड मशीनरी 20 थी, लेकिन जब सी लिमिटेड ने डिसाइड किया कि चलो हम इनकी प्लांट एंड मशीनरी लेते हैं, तो उन्होंने 16,000 मिली। सेम अबाउट द स्टॉक, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। तो ये इनकी क्या है, असेट टेकन बाय द सी लिमिटेड। ठीक है, असेट टेकन बाय द सी लिमिटेड। अगर आपने लेक्चर 1 देखा होगा तो उसमें मैंने नेट असेट मेथड का फॉर्मूला बताया है कि असेट टेकन माइनस लायबिलिटी टेकन, जो भी आएगा अमाउंट माइनस करके उसे कहेंगे हम परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया असेट के बारे में। देखते हैं लायबिलिटी के बारे में कुछ कहा है क्या। गुडविल इज वैल्यू 3 years ऑफ परचेज, लास्ट 4 years। ओके, तो देखो इन्होंने गुडविल भी लिया है। अब ऐसे कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे तो नहीं दिया है लेकिन यहाँ पे गुडविल दिया है, तो ऐसे हो सकता है कि वहां पे उन्होंने गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दी है, लेकिन नीचे वो दे सकते। तो ये तो हमें लेना ही है सब असेट। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें गुडविल भी लेना है, हमें मतलब सी लिमिटेड, सी कंपनी जो है उसको। यहाँ पे वो चाहते तो डायरेक्ट अमाउंट दे सकते थे गुडविल की, बट यहाँ पे वो चाहते कि नहीं, ये आप कैलकुलेट करो। तो ये ऑलरेडी हमने 12th में सीखा है, बट डोंट वरी, हम फिर से एक बार सीखेंगे कि गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, उसके लिए ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। कंपनी ऑल्सो एग्री टू पे क्रेडिटर्स 39,000 इन फुल सेटलमेंट। तो मैंने अभी कहा है कि फॉर्मूला क्या है, दिस इज नेट असेट मेथड। आज के इस प्रॉब्लम में हम देखने वाले नेट असेट मेथड। उसका फॉर्मूला क्या है, असेट टेकन बाय न्यू कंपनी माइनस लायबिलिटी टेकन बाय न्यू कंपनी। तो असेट तो इन्होंने दिया है प्लस गुडविल भी। ठीक है, माइनस अब इसमें से लायबिलिटी उन्होंने सिर्फ क्रेडिटर्स की ली है, वो भी 39,000 को। ठीक है, तो असेट की सबकी टोटल हमें ये करनी है
प्लस गुडविल भी इसमें ऐड करना है, जो भी कैलकुलेशन करने के बाद आएगा। यहाँ पे अमाउंट लिखनी है, फिर उसमें से 39,000 माइनस करने हैं, जो भी अमाउंट आएगी वो हमारा होगा परचेज कंसिडरेशन। दिस इज कॉल्ड नेट एसेट मेथड। ठीक है, ओके। सो नाउ 39,000 पे करेंगे। द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन टू 300, ऑफ कोर्स most probably expenses realization का expenses paid by the partnership firm, तो ये पार्टनरशिप फर्म ने पे किया है। बिल पेबल एंड एज लोन आर पेड बाय द फर्म। ओके, तो क्रेडिटर्स तो सी कंपनी में ही चलो हम लेते हैं, लेकिन ये जो बिल्स पेबल है और ए लोन है ये किसने पेड किया? पार्टनरशिप फर्म ने पे किया। ठीक है, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म। Got it? Okay. The company issued 36,000 share 10 each and 37,700 in a cash as a purchase consideration. तो जो भी ये वैल्यू आएगी अब वो पेमेंट कैसे करेगी? फुल्ली कैश में करेगी क्या? तो नहीं, इसमें से सी लिमिटेड कंपनी ने डिसाइड किया जो भी भाव रहेगा परचेस कंसिडरेशन का उसमें हम लोग उसके बदले हम क्या देंगे? 3,600 इंटू 10, मतलब 36,000। देखो हम परचेज कंसिडरेशन यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ओके, सो 36,000 ये क्या है? इक्विटी शेयर उन्होंने दिया, और क्या दिया उन्होंने? 37,700 ये उन्होंने कैश। तो देखो इन दोनों का भी अगर एडिशन करते हो तो हमें इमीडिएटली समझ में आएगा ये। तो परचेज कंसिडरेशन आया है 73,700, और अगर आप इस तरीके से भी करते हो नेट पेमेंट तो भी आपका आंसर वही आने वाला है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। उन्होंने हमें कहा है कि प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ न्यू कंपनी। तो लेजर कौन कौन से ड्रॉ करने हैं ये ऑलरेडी मैंने लेक्चर 1-2 में बताया है। सो पहले होता है रियलाइजेशन अकाउंट, फिर उसके बाद होता है पार्टनर्स अकाउंट, अगर करंट अकाउंट होगा तो करंट अकाउंट, फिर उसके बाद होता है कैश या बैंक अकाउंट, फिर उसके बाद होता है वो कंपनी ने क्या क्या इशू किया है। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या इशू किया है? शेयर इशू किया है। तो हमें क्या करना है? इसका भी इक्विटी शेयर का भी अकाउंट ड्रॉ करना है। एंड ऑफ कोर्स अगर सी कंपनी ये सब कुछ ले रही है तो सी का भी हमें एक सेपरेटली अकाउंट ओपन करना है, ताकि हमें इमीडिएटली से पता चले कि सी की डील क्या हुई है। ठीक है, सो ऐसे हमें मिनिमम 4 to 5 ड्रॉ करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सी द क्वेश्चन, पहले हम पोस्टिंग करेंगे। दिस इज रियलाइजेशन अकाउंट। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक ट्रिक आपको याद रखनी है, असेट साइड जो होती है वो ऑलवेज डेबिट साइड होती है। तो ये असेट डेबिट, तो ये जो भी पार्ट जाएगा ये सब डेबिट जाएगा, और ये जो भी जाएगा वो क्रेडिट जाएगा। तो चलो प्लान, बिल रिसीवेबल, स्टॉक एंड सन्ड्री डेटर्स, ये हम सारे के सारे डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। ओके, वन मोर थिंग, डेटर्स में हम कौन सी अमाउंट लेंगे? बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये आउटर कॉलम की अमाउंट लेनी है या 60,000 की। तो देखो लेते वक्त हम डेटर्स की ये 60,000 लेंगे, और ये आरडीडी जो है हम क्रेडिट में डालेंगे 3,000। तो देखो कैसे 12th में भी यही हम करते थे। ठीक है, सो देखो व्हाइल टेकिंग द डेटर्स ऑलवेज टेक इनर कॉलम अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट। ठीक है, अब ये हो गया असेट। कैश इन हैंड, तो हमने कैश अकाउंट ओपन किया है तो कैश के डेबिट में हम डालेंगे। नाउ कम टू द क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड में हमें क्या करना है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एज लोन, एंड ये तीनों तो डालने ही है, एंड ये जो आरडीडी है हमें इधर लिखनी है। देखो 3,000, तो अगर अब तुम डेबिट माइनस क्रेडिट करोगे 60,000 माइनस आरडीडी 3,000, तो अल्टीमेटली उनका आंसर 57 ही आता है। बट ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, तो डोंट राइट हियर ओनली डायरेक्टली 57,000। ठीक है, तो बिकॉज आरडीडी हमें ये साइड लिखनी है, तो लाइक इनर कॉलम में ही आपको यहाँ पे लिखना है। अंडरस्टूड? आई होप ये आप याद रखोगे, और 12th में भी हमने ये किया है। ओके, चलो नाउ ऑल इज डन, हमने पोस्टिंग कर दी। अब हम जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि वहां पे हमें बैलेंस भी लिखना है और रिजर्व फंड भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कैश भी बाकी है हमारा ट्रांसफर करने का। सो आई टर्न द पेज। देखो पेज नंबर 2। अब इस पे हमें क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल। सो देखो यहाँ पे सबसे पहले
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 20,000 एंड रिजर्व फंड इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड 2:1। तो देखो यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किया, कैश भी हम हाथों हाथ डेबिट लिख डालते हैं। सो इफ यू नोटिस हमने पोस्टिंग सब कुछ कर ली है, ठीक है, ये भी पोस्टिंग कर ली, इनकी भी हो गई, रिजर्व फंड भी डिस्ट्रीब्यूट किया और इधर भी हमने किया। तो आज हमने नया क्या सीखा, इसमें एक छोटी सी बात, डेटर्स होगा तो उसके हमेशा पहली ओरिजिनल वैल्यू लिखते हैं एंड ऑपोजिट साइड, ये डेबिट है तो ऑपोजिट साइड ये क्रेडिट में हमें लिखना है, ठीक है। ओके चलो, नाउ विल मूव टू द मेन क्वेश्चन। अब हमें देखना है कि कितने में सी लिमिटेड कंपनी ने पार्टनरशिप फर्म से ये फर्म है खरीदी है। तो उसके लिए अब हमें ये सब असेट लेने हैं, लेकिन असेट के साथ उन्होंने बोला है गुडविल भी लो। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो देखो उन्होंने लास्ट 4 साल का उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ है, बट यहाँ पे लॉस हुआ है, अगेन प्रॉफिट हुआ है। तो 4,000 5,000 9,000, लेकिन लॉस है तो 2,000 माइनस। सो 2,000 माइनस करो 9,000 से 7,000, 7,000 में फिर से प्रॉफिट 1,000 ऐड करो तो हो गया 8,000। तो ये हमारी पूरी टोटल है और हमने 4 साल के लिए 1 2 3 4, तो हमने 4 साल की ली इसलिए डिवाइडेड बाय 4। अगर और 5 साल होते तो हमने डिवाइडेड बाय 5 दी किया होता। अगर उन्होंने 7 साल की दी होती तो हमने 7 साल की टोटल की होती और डिवाइडेड बाय 7 किया होता, ठीक है। सो एवरेज प्रॉफिट मिलता है 2,000। तो गुडविल का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी 12th में सीखा है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो देखो नंबर ऑफ ईयर परचेस कहीं दिया है क्या उन्होंने, यस 3 इयर्स ऑफ परचेस। तो 2,000 एवरेज प्रॉफिट मिला इनटू 3, तो हमारा गुडविल हो गया 6,000, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने करवाया है, देखो कैसे गुडविल आया है। वीडियो पॉज करो और प्लीज आप भी एक बार ट्राई करो। जैसे कि मैं कहती हूँ, जब जब मैं लिखूंगी तब तब आपको वो लिखना ही है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हमें गुडविल की भी अमाउंट मिल गई है 6,000। तो अब क्या करना है, हमें फॉर्मूले में कर डालना है कि नेट एसेट टेकन बाय फर्म, सॉरी टेकन बाय कंपनी माइनस लायबिलिटी टेकन बाय द कंपनी। तो देखो परचेस कंसिडरेशन आया, हमने ये वाली अमाउंट ली, देखो ये वाली अमाउंट, और प्लस उसमें हमने गुडविल भी ऐड किया। तो ये सब की टोटल आती है 1,12,700 माइनस दे आर रेडी टू टेक क्रेडिटर्स ऑल्सो, मतलब लाइबिलिटी वो रेडी है। तो मैंने कहा है कि लाइबिलिटी माइनस करनी है, असेट माइनस लाइबिलिटी, तो हमें मिलता है परचेस कंसिडरेशन 73,700, ठीक है। अब ये परचेस कंसिडरेशन उन्होंने कैसे फर्म को दिया, किस फॉर्म में दिया, तो उसका भी उन्होंने कहा है। देखो हाईलाइटेड येलो, देखो हाईलाइटेड, द कंपनी इशूड 3,600 इक्विटी शेयर 10 ईच एंड 37,700 इन कैश। तो इसको उन्होंने कैसे पेमेंट किया, 36,000 ये इक्विटी शेयर के फॉर्म में दिए और बचे हुए 37,700 इन्होंने कैश। इन दोनों की टोटल की तो हमारी ये टोटल आएगी 73,700, ठीक है। तो परचेस कंसिडरेशन कैसे किया है देखा। अब वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया, तो देखो ये भी मैंने दिया है डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये लिखना है आपको, वर्किंग नोट बतानी है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया है। अब हम स्लोली स्टार्ट करते। नाउ वंस वी गेट द परचेस कंसिडरेशन, अब इसकी एंट्री हमें करनी है, कितने में खरीदा 73,700। तो चलो हम रियलाइजेशन में जाते हैं। रियलाइजेशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। तो ये फर्म के लिए गेन है, इनकम है, जो परचेस कंसिडरेशन है, तो हमने ये क्रेडिट में लिखा। नाउ एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डेंस क्रेडिट। अगर एक इफेक्ट आप डेबिट में करते हो तो दूसरा इफेक्ट आपको कहाँ करना है, क्रेडिट में। तो देखो यहाँ पे आपने अगर नोटिस किया तो यहाँ पे रियलाइजेशन के क्रेडिट में सी लिमिटेड है, तो अब उल्टा पढ़ो, सी लिमिटेड के डेबिट में, अब ये क्रेडिट में है ना, तो सी लिमिटेड के डेबिट में रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन केस में सी का नाम और सी केस में रियलाइजेशन का नाम, एक एंट्री क्रेडिट तो दूसरी एंट्री डेबिट। तो देखो यहाँ पे हमने किया सी लिमिटेड
हो गया 73,700 रियलाइजेशन के हमने क्रेडिट में लिखा था और यहाँ पे हमने डेबिट में लिखा, दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट। चलो हाथों हाथ लिख भी डालो कि ये उन्होंने कैसे पैसे पेमेंट किए कंपनी ने, तो कुछ उन्होंने शेयर्स दिए, कुछ उन्होंने कैश दी, तो हो गया हमारा टैली। तो धीरे धीरे एक एक अकाउंट भी टैली किया करो, तो एक साथ लोड नहीं आता। तो सी लिमिटेड डन। नाउ एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट, जिसका इसका दूसरा इफेक्ट दिया, वैसे इन दोनों का भी एक एक इफेक्ट देना बाकी है। अब ये कैश है, तो कैश तो देखो इधर ही है, इमीडिएटली देंगे, यहाँ पे क्रेडिट में है तो कैश के हम डेबिट में लिखेंगे, तो लिखो डेबिट में 37,700, ठीक है। और अकाउंट कौन से अकाउंट है, सी। सी के इसमें देखो कैश का नाम और कैश के इसमें सी का नाम ऑपोजिट लिखना है, ठीक है। चलो अब नाउ नेक्स्ट, ये हो इसका दो इफेक्ट हो गया। अब इसका दो इफेक्ट, अगर ये क्रेडिट में है तो कहीं ना कहीं डेबिट में रहेगा, तो सी लिमिटेड के क्रेडिट में इक्विटी शेयर, तो उल्टा पढ़ो, इक्विटी शेयर के डेबिट में सी लिमिटेड, तो इक्विटी शेयर हमने ड्रॉ किया है, देखो डेबिट में आया, ठीक है। इक्विटी केस में हमने सी का नाम लिखा और सी केस में इक्विटी शेयर का नाम लिखा, दिस इज डेबिट एंड क्रेडिट, डन। So every adjustment has a two effect. If one is debited, another should be credited. चलो ना और क्या बाकी है, ठीक से क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ना है। ऑलमोस्ट बाकी के क्वेश्चन भी इसी तरीके के हैं, कुछ भी चेंज नहीं है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके सो ये हमारा हो गया, गुडविल भी हो गया, कंपनी ये भी कैलकुलेशन हो गया, ये भी कैलकुलेशन, यस। अब बचा सिर्फ हमारी ये लाइन, the expenses of realization amount 300, bills payable and Mr. H loan paid by the firm। तो अब हमें क्या करना है, फर्म को पे करना है, तो फर्म को पे मतलब खर्चा है फर्म के लिए, सो रियलाइजेशन के डेबिट में क्या क्या फर्म ने पे किया कैश से, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल एंड ए लोन, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 30,300 क्या हुआ है, पेमेंट हुआ है। तो अब ये रियलाइजेशन की डेबिट साइड है, तो अगर रियलाइजेशन के डेबिट में कैश, तो कैश के क्रेडिट में रियलाइजेशन, तो ये जो 30,300 है जिसकी टोटल आई है ये सब, ये हम कहाँ लिखेंगे, कैश के क्रेडिट में, देखो बाय रियलाइजेशन, ठीक है। कैश केस में रियलाइजेशन का नाम, रियलाइजेशन केस में कैश का नाम, डन। सो दिस इज ऑल डन। चलो अब कुछ बाकी है कि एक बार चेक करो, अब हुआ रहेगा तो टोटल करो। डेबिट साइड हेवी आ रही है तो डेबिट की साइड लिखो, जो हेवी रहेगी वो, इसका मतलब लॉस मिल रहा है हमें 12,300, तो ये लॉस हमें किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स को। रेशियो कौन सा है, 2:1 ऑलरेडी गिवन। चलो अब ये अगर क्रेडिट में है पार्टनर्स, तो पार्टनर्स के किधर हो गए, डेबिट में, तो डेबिट में ट्रांसफर करो, ठीक है। चलो अब पार्टनर्स, अब रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट क्लोज क्या करना है हमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर एक बार क्वेश्चन पेपर देखना है कि कुछ रह तो नहीं गया गलती से, ठीक है। अगर आप श्योर हो कि सब ऑल इज डन तो क्लोजिंग करना स्टार्ट करो। रियलाइजेशन क्लोज कर दिया, अब पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन उसके पहले पार्टनर्स को इक्विटी शेयर देना है ना, और उन्होंने क्या बोला है, कौन से रेशियो से देना है, 2:1 जो प्रॉफिट रेशियो है वो। तो देखो 36,000 कंपनी ने बोला था ना कि हम 36,000 इक्विटी शेयर देंगे परचेस कंसिडरेशन के इसमें, तो उन्होंने दिया 36। अब ये किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए एंड बी, उनका रेशियो क्या है, 2:1, सो 36,000 2/3, 36,000 1/3, सो 24,000 एंड 12,000, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमने इक्विटी शेयर भी इशू कर दी। तो अब क्या है, फटाफट हमें क्या करना है, क्लोज करना है। सो सी अब बी करो, ओके सॉरी वन मोर थिंग, एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट, तो ये इक्विटी शेयर सी ये तो किया हमने, बट इसका दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा, अगर ये यहाँ पे डेबिट में है तो कहीं ना कहीं वो क्या किधर रहेंगे, क्रेडिट में। किसके क्रेडिट में रहेंगे, ऑफ कोर्स इक्विटी शेयर, क्योंकि पार्टनर्स केस में इक्विटी शेयर का नाम, इक्विटी शेयर केस में पार्टनर्स का नाम, तो देखो पार्टनर्स का नाम आया क्या। अब ये भी क्लोज हो गया,
ठीक है, तो जितना पॉसिबल हो फटाफट क्लोज करो। नाउ व्हाट लेफ्ट, ओनली पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश। अब आप क्लोज कर सकते हो। किसकी टोटल पहले हम करेंगे, बी की। तो देखो बी की कौन सी साइड हेवी आ रही है, ये वाली क्रेडिट वाली आ रही, 20,000 और 2,000, उसकी टोटल आती है 22,000, तो वो बड़ी है। सो इसकी टोटल आएगी 22,000। 22,000 में से सब माइनस करो तो हमें बैलेंस मिलता है 5,900। सेम ए का भी, ये दोनों की टोटल 34,000। 34,000 में से ये दोनों माइनस करो, सो अगेन विल गेट हियर, और ये हम ट्रांसफर करेंगे कैश में। यहाँ पे डेबिट है तो कैश की क्रेडिट में, और इस तरीके से कैश अकाउंट हमारा क्या हो गया, टैली हो गया। डन। देखो कितना आसान है, और ऑलमोस्ट अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे ना तो सब क्वेश्चन सिमिलर है, सिर्फ नाम बदला है और अमाउंट बदली है, अदरवाइज मेथड प्रोसीजर सेम है। आप खुद ट्राई करना है अब, ठीक है। चलो अब लास्ट में उन्होंने बोला न्यू बैलेंस शीट बनाओ, तो न्यू बैलेंस शीट में क्या लिखना है, जो जो उन्होंने एसेट टेकन किए हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा ही उन्होंने कौन कौन से एसेट और कौन कौन से भाव में उन्होंने लिए हैं। सो ये सब लिखो यहाँ पे, प्लस गुडविल भी लिया है उन्होंने, तो देखो गुडविल भी लिया है प्लस ये सब लिया है। देखो ये सेम लाइबिलिटी भी उन्होंने क्रेडिटर्स ली है, शेयर इशू किए 36, ठीक है। लेकिन बैलेंस शीट टैली नहीं होती है, हमें 37,700 का डिफरेंस आता है, बराबर जो उन्होंने प्रॉमिस किया था ना हम कैश में पे करेंगे। तो इसका मतलब उनके पास कैश नहीं थी तो उन्होंने बैंक से लोन लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट, और 37,700 पे किए, ठीक है। तो ये जो बैलेंस आएगा तो डरना नहीं, अरे बैलेंस आ गया टैली नहीं हो गया, नहीं, उसको यहाँ यही पे बैलेंस आएगा हमेशा। और इधर अगर बैलेंस आया तो बिंदास लिखना है बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि ये अमाउंट और ये अमाउंट देखो टैली हो रही है। इसका मतलब उनके पास उतनी कैश नहीं थी सी लिमिटेड के पास, तो टेम्पररी उन्होंने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया, तो उनके लिए तो लाइबिलिटी है ना। तो 37,700। आई होप आपको समझ में आया है, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। चलो नेक्स्ट एक लास्ट प्रॉब्लम लेकर आती हूँ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।